देखिए भाई राजीव दीक्षित और डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी सर के अलावा अगर किसी इंसान को मेडिकल माफिया को इतने बारीकी से एक्सपोज करते हुए देखा है तो वो है ये डॉक्टर अबरार मुल्तानी। इनकी ये किताब जब मैंने पढ़ी तो पहला चैप्टर पढ़ने के बाद मैं रुक नहीं पाया, क्योंकि इस किताब में ऐसी काली सच्चाई और ऐसे डरावने षड्यंत्र जो हेल्थ के नाम पर न जाने कितने सालों से मेडिकल माफिया द्वारा किए जा रहे हैं, उन सबको एक्सपोज किया है। ये बेस्ट सेलर किताब भी है। ये आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी इस किताब के बारे में मेरे मुंह से सुना होगा। हालांकि उस समय मैंने पूरी पढ़ी नहीं थी तो मैंने हल्का सा रिव्यू दिया था, लेकिन आज मैंने ये पूरी किताब चूँकि पढ़ चुका हूँ, तब मैं आज की इस वीडियो में इस किताब का रिव्यू बताने वाला हूँ। क्या इसमें ख़ास है, अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो क्यों पढ़नी चाहिए, क्या क्या कंटेंट मिलेगा, इसकी भाषा कैसी है, सारी इंडेक्स वगैरह सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको। फिलहाल कैसे मिल सकती है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। एक नंबर मैं दे दूंगा, ये रीना दीदी का नंबर है। ज़िंदगी इतनी सस्ती क्यों, ये किताब का नाम बोल देना तो वो किताब आपके घर तक पहुंच जाएगी, आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। अब देखिए इस किताब के इंडेक्स को ज़रा देख लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे कि मैंने क्यों कहा कि इस किताब ने मेडिकल माफिया को जिस तरह से नंगा किया है या उसके जो काले सच हैं वो उजागर किए हैं, तो वो आप यहाँ पर देख करके समझेंगे। पहले तो देखिए यहाँ पर दवाओं का जानलेवा व्यापार, हर एक बारी बारी से जितनी भी एलोपैथी की दवाइयाँ जो पॉपुलर हैं, जो सामान्यता खाते हैं हम, उन सब की ऐसी काली सच्चाई कि कैसे दवाओं के नाम पर ऐसा व्यापार जो लोगों की लगातार जान ले रहा है, वो इस किताब में बताया गया है। मैं अभी अंदर का भी कुछ पार्ट दिखाऊंगा, पहले इंडेक्स देख लेते हैं। आप ज़रा वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा। कुछ मैं बताता हूँ, जैसे कि दूसरे नंबर बताया है, जो दवा के नाम पर जहर दे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जब दवा जहर बन जाए, एंटीबायोटिक्स और मानवता, शीतल जहर है, एंट्रासिड्स, जितनी भी एलोपैथी में जो प्रोटोकॉल या जो दवाइयाँ बहुत पॉपुलर हैं और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा कंज्यूम की जाती हैं, उन सब की पोल पट्टी खोल दी है इस किताब में। क्या आयुर्वेद दवाओं में स्टेरॉइड्स मिले होते हैं? आयुर्वेदिक दवाओं का भी खुलासा बहुत ही एविडेंस के साथ। सबसे अच्छी बात इस किताब की मुझे लगी कि इन्होंने हर एक बात के एविडेंस रेफरेंसेस दिए हैं ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें लिखी हुई बात सही है या गलत है। जान लेते जिम और मिलावटी सप्लीमेंट्स, अब ये जो जहर हमको दिए जा रहे हैं या हेल्थ के नाम पर जितने भी षड्यंत्र चल रहे हैं, यदि इनके बारे में आप इस किताब के माध्यम से जान जाएंगे तो फ़ायदा सबसे पहले तो ये होगा कि आप किसी भी मेडिकल माफिया या हेल्थ के नाम पर कर रहे व्यापारियों का आप शिकार नहीं होंगे और बेमौत जो आजकल मौतें हो रही हैं उनसे बच सकते हैं। उसके अलावा देखिए इंडेक्स में और भी हैं, गर्भावस्था और अनावश्यक दवाएं, जो आजकल प्रेगनेंसी में इतनी सारी दवाइयाँ लोगों को दी जाती हैं महिलाओं को, तो उन सब को भी बड़े वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने बताया है। डॉक्टर साहब कृपया थोड़े मीठे बोल बोलिए ना, गांव में इलाज अब भी दूर की कौड़ी। तो ये हैं सब, और इसमें सबसे अच्छा जो पार्ट लगा मुझे, बहुत ही ज़बरदस्त, या यूँ कहिए कि जो काला सच सबसे ज़्यादा दिखाई दिया मुझे डॉक्टर के रूप में, क्योंकि हम देखिए डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन डॉक्टरों का एक ये भी पार्ट है इसमें, जो कमीशन से गिरता डॉक्टरों का सम्मान, किस तरह से पूरा जो डॉक्टर आपके आसपास दिखाई देते हैं वो कैसे अब भगवान बनने के रूप में, मतलब भगवान उनको कहा जाता है, लेकिन इंसान के रूप में कैसे वो राक्षस तक बन जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस शब्द के लिए जिसका नाम है कमीशन। किस तरह से पूरा जाल बिछाया जाता है इन डॉक्टरों के द्वारा मेडिकल माफिया का, वो सारी चीज़ें इस वाले चैप्टर में बताया था। तो वैसे तो हर चैप्टर जब भी आप पढ़ेंगे इतनी महत्वपूर्ण और ऐसी जानकारी है कि मेरे ख्याल से हर एक नागरिक को ये किताब पढ़नी ही चाहिए। खैर अब आगे देखते हैं कि
ये एक चैप्टर में दिखाता हूँ, कोई सा भी पहला ही दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाषा कैसी है इसकी। बहुत सरल भाषा है, हालांकि इनकी अबरार मुल्तानी की जितनी भी किताबें हैं बड़ी हम जैसे जिस भाषा में आजकल हम लोग बात करते हैं उसी तरह की भाषा का इसमें इस्तेमाल किया गया है। 1980 के दशक में हृदय रोग विशेषज्ञ सभी हार्ट अटैक के रोगियों को एंटी एरिथमेटिक ड्रग, धड़कनें नियमित करने की दवाई लॉर्केनाइड लिख रहे थे। पेपरों पर यह प्रैक्टिस बिल्कुल सही लग रही थी, क्योंकि डॉक्टरों के साथ साथ आम लोगों को भी यह बात दिल में उतर रही थी कि हार्ट अटैक के रोगियों के लिए दिल की धड़कनें अनियमित होती ही हैं, इसलिए एंटी एरिथमेटिक दवाई जरूर लाभ पहुंचाएगी। इसी तथ्य के आधार पर डॉक्टर इस दवाई को रोगियों को दे रहे थे और मरीज बेखौफ इन्हें निगल रहे थे। लेकिन इस सुंदर सत्य के बावजूद हार्ट अटैक के रोगियों की मरने की दर बढ़ने लगी, या कहें कि उनका कत्ल होने लगा। लाखों की संख्या में दशक में हार्ट अटैक के रोगी अपनी अपनी कब्रों में वक्त से पहले पहुंच गए। 1980 में पता चला कि लॉर्केनाइड पर हुआ ड्रग ट्रायल, जिसमें कि 48 रोगियों पर परीक्षण किया गया था, उनमें से 9 की मृत्यु हो गई थी, जबकि 48 अन्य रोगियों को केवल प्लेसोबो दी गई थी, तो उनमें से केवल एक ही रोगी मरा। यानी जिन दवाओं को लोगों की जान बचाने के लिए दी गई थी हार्ट अटैक के पेशेंट को, उसी दवाई ने जान ली थी, और ये पूरा पता चला था स्टडी के बाद। तो अब दवाइयों से हालांकि जिन लोगों की जानें गई, अब बताइए उनको उनकी भरपाई कैसे हो सकती है। तो केवल जागरूकता ही एक ऐसी चीज़ है जो बेमौत इन सब चीज़ों से बचा सकती है। तो इसमें बड़े बेखौफ तरीके से हर एक डेट, सन, जो भी उसका एविडेंस है, रेफरेंस हैं, वो सब दिए गए हैं। और आप जब इस किताब के चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो हर एक बीमारी की लगभग सभी बीमारियों की दवाओं को इसमें कवर करके वो सभी काली सच्चाइयाँ हर एक दवा की बताई हैं, जो यदि आप जान गए तो आप एलोपैथी छोड़ें या ना छोड़ें, लेकिन आप एलोपैथिक या किसी अन्य चिकित्सा पद्धति के भी डॉक्टर के चुंगल में नहीं फंसेंगे और बेमौत तो कम से कम एटलीस्ट नहीं मारे जाएंगे। तो ऐसे में मैं इसलिए इस तरह की किताबों को रिकमेंड करता हूं, ताकि आप खुद इतने जागरूक बन जाएं कि इन मेडिकल माफियाओं को उल्टे मुंह की खानी पड़े। क्योंकि इस तरह के डॉक्टर्स हैं, चाहे हमारे राजीव भाई, चाहे डॉक्टर बिसरू प्रसाद चौधरी, या ये डॉक्टर अबरार मुल्तानी है, या बाकी के और भी कुछ क्रांतिकारी डॉक्टर्स हैं जो समय समय पर इन मेडिकल माफियाओं की सच्चाई बताते हैं। इन सब का उद्देश्य एक ही है कि आप जागरूक बनें, ताकि आप इनके चुंगल में ना फंसें। तो पहले तो खुद के स्वास्थ्य को और समृद्धि को बचाएं, और फिर इनके धंधे को भी बंद करवाएं। खैर, मैंने तो ये किताब पढ़ी, बहुत कुछ सीखने को मिला। आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो किताब मंगा सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।